सभी को राधे राधे। और आजकल क्या हो रखा है कि जब से ये जो बादल बाबू है, जब से ये पाकिस्तान गया है, तब से लगातार लगातार ये लोग जो है ना, ये कभी किसी पे झपटे मार रहे, कभी किसी पे झपटे मार रहे हैं। या तो ये लोग बौखला गए हैं, और या तो इनको समझ नहीं आ रहा कि क्या बोलें क्या ना बोलें। कभी तो ये अनिल चाचा को टारगेट करते हैं, और कभी सीमा को टारगेट करते हैं। और अब क्या हो रखा है कि ये जो सचिन की बहन जो पिंकी है, अब उसका नाम पिंकी है कि कुछ और है, पर जिस तरह ये बोलते हैं कि पिंकी उसका नाम है, तो ये इन लोगों ने अब क्या कर दिया, इन्होंने पिंकी को पकड़ लिया अब। और ये पिंकी के लिए मतलब काफ़ी सारी बातें ऐसे बोलते हैं जो बेबुनियादी बातें होती है, और उस पर तरह तरह के ये लोग लांछन लगा रहे हैं, है ना। जबकि वो लड़की है, वो क्या बिगाड़ती किसी का। अभी ठीक है, परिवार में सीमा उनकी आ रखी है, और वो बातचीत अपने भाभी से करती है, या वो हाथ बंटाती है, या कुछ उनकी वो हेल्प करती है। तो हेल्प करने में या बातचीत करने में या काम में हाथ बढ़ाने में क्या जाता है। तो इन लोगों ने क्या करा कि पहले बबीता रानी को इन्होंने पकड़ा। बबीता रानी के बारे में इन्होंने बहुत कुछ बोला है, बबीता रानी के बच्चों के बारे में इन्होंने बहुत कुछ बोला है, उनकी वीडियो वायरल करी है, बबीता रानी की वीडियो वायरल करी है, और सीमा के बच्चों की भी इन्होंने वीडियो वायरल करी है। कुछ कुछ ये लोग करते रहते हैं। अब इन्होंने क्या करा है कि अभय बादल को भी इन्होंने छोड़ दिया, बबीता को भी छोड़ दिया। अब ये जो पिंकी है, जो सचिन की बहन जो बताई जाती है पिंकी, अब ये लोग उस पर झपट गए और उसके बारे में ये तरह तरह की बातें करने लगे। देखो वो लड़की अभी और बच्चा है, वो 17-18 या 16-17 साल की वो लड़की है। तो उसके बारे में भी ये लोग गंदे शब्दों का ये लोग प्रयोग कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस तरह ये बोल रहे कि रबुपुरा में हमारी बहन रहती है, और वो बहन पिंकी से उसका बार बार राब्ता होता है, बातचीत होती है। और पिंकी अपने घर की जो सारी के सारी बातें हैं, सीमा से लेके सचिन से लेके, वो सारी के सारी जो है, जो इनकी जो इन्होंने जो रघुपुरा में जो बहन बना रखी इन लोगों ने, वो इनको पल पल की खबरें देती है। और जो सचिन की बहन जो पिंकी बताई जा रही है, वो उस औरत को वो बताती है। और इनका ये कहना है कि तू पाकिस्तान आ जा। पिंकी के लिए ये संदेश भेज रहे कि तू पाकिस्तान आ जा, हम तेरे 10-10 बच्चे एक साथ पैदा करेंगे, तू पाकिस्तान आ जा, और तुझे भूख है। तो देखिए, मतलब बोलने लायक अपने पास शब्द नहीं होते हैं, पर दुख जरूर होता है कि जो हमारी हमारी भारत की जो बहनें हैं, जो इनके पैनल पे बैठती है, तो कम से कम मैं उन बहनों से भी निवेदन करती हूँ कि जब इस तरह के शब्द अपने भारत लड़कियों के लिए बोले जाते हैं, तो थोड़ा सी वहाँ पे आप लोगों को ना जवाब देना जरूरी है। हाँ ठीक है, वो मैं बार बार बोलती हूँ, सीमा ने जो भी गलती कर रही थी उसकी सजा उसको मिलेगी और मिलेगी। पर कम से कम जो अपने भारतीय लड़कियों पे जो ये लोग लांछन लगाते हैं ना, उनका भी तो आप लोगों को जवाब देना चाहिए ना। वहाँ पे आप लोगों का जवाब बनता है ना, क्योंकि आप उनके पैनल पे जाते हैं, आप लोगों के साथ ये बातचीत करते हैं। तो जब आप लोगों के साथ ये बातचीत इस तरह की बातें करते हैं, तो कम से कम आप लोगों का जवाब देने का फर्ज बनता है कि नहीं बनता। जबकि वो बच्चा छोटा है, जो पिंकी नाम बताया जा रहा है, जो सचिन की बहन बोल रही कि पिंकी उसका नाम है, और वो पाकिस्तान के संपर्क में बनी रहती है। और वो चाहे तो हम उसके 10-10 बच्चे लगातार पैदा कर सकते हैं। तो ये देखो, मतलब ये ना राक्षसपन है इनके अंदर ना। ये अपने जैसे दूसरों को भी समझते हैं कि जैसा इनके देश में होता है ना, ऐसा भारत में भी होता है। ठीक है। तो ये जो राक्षसगिरी के जो लोग होते हैं ना, इनके पैनल पे आप लोग बैठते हैं, तो थोड़ा सी आप लोगों का जवाब बनता है कि जब आपके भारत बहनों पर जो इस तरह की ये बातचीत करते हैं, तरह तरह की बातें करते हैं ना, तो आपका जवाब, आपका फर्ज बनता है कि उनको मुंह तोड़ जवाब वहीं देना चाहिए। वहीं उनको बंद करा दो, उनका मुंह वहीं पे बंद करा दो, ना कि आप भी इंजॉय करो और आप भी उनके बातों पे बातें मिलाओ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। हमारा सनातन धर्म नहीं कहता है, और हमारी भारतीय संस्कृति नहीं कहती है कि हमारे यहाँ भी ये गंदगी हो। ठीक है, हाँ उनके यहाँ चलता होगा वो बात अलग है, लेकिन यहाँ तो नहीं होता ना। पर कम से कम मैं अपने बहनों से रिक्वेस्ट करूंगी कि जब आप लोग उनके पैनल पे जाते हैं, तो थोड़ा सी आप लोगों का मुंह ना खुल जाना चाहिए, और उनको जवाब दे देना चाहिए। हाँ टॉपिक पे बात करो, आप बेशक करेगी, पर कम से कम जहाँ तक ये इस तरह की गंदगी जब ये लोग फैलाते हैं, आप लोगों के सामने इस तरह के शब्द ये बोलते हैं ना, तो वहाँ आप लोगों का रिटर्न बनता है ना। तो
ये लोग अब इन्होंने पिंकी को पकड़ रखा है, जो सचिन की बहन है। अब उसकी इज्जत को ये लोग तार तार करने के चक्कर में है, जिस तरह ये बोल रहे हैं। और वो पिंकी वो बच्चा है ना, 16 17 या 18 साल का वो बच्चा होगा, अभी छोटी तो है वो। तो क्या वो पाकिस्तान वालों से रब्ता करेगी या उनसे वो संपर्क में रहेगी? ऐसे ही बबीता के लिए भी, बबीता रानी के लिए भी बोला जाता था कि बबीता रानी हमारे रात दिन संपर्क में रहती है और सीमा के बारे में पल पल की हमें खबरें देती है ना। तो ये जो इस तरह के लोग होते हैं ना, ये झूठे लोग होते हैं। इनकी जो न्यूज़ होती है फेक न्यूज़ होती है। और थोड़ा सी तो मैं इतना बोलूँगी कि जो अपनी बहनें उनके साथ बैठी रहती है, हमारी जो अपनी जो भारत की बहनें उनके साथ बैठी रहती है ना, उनका फर्ज बनता है कि जब इस तरह की बातें करते हैं ना, तो वहाँ इनको रोक देना चाहिए। क्योंकि देखो, जो ये आप लोगों की जो वीडियो है, आप लोगों के जो चैनल है, ये दुनिया में दिखते हैं ना। अब आप लोगों को थोड़ा दिखते हैं, ये तो दुनिया देखती है। तो कम से कम ये हमारा फर्ज बनता है, आप किसी के सपोर्ट में भी खड़े हो, चाहे आप गुलाम के सपोर्ट में खड़े हो, चाहे सीमा के सपोर्ट में खड़े हो, है ना। मैं यहाँ सपोर्ट की बात तो मैं नहीं करूँगी, लेकिन जो भी जहाँ भी आप जिसके भी उसमें खड़े हैं ना, अगर ये लोग गंदगी फैला रहे हैं, ये हमारे भारत की बहनों को टारगेट करते हैं ना, तो वहाँ पे आप लोगों को ना जवाब दे देना चाहिए मेरे हिसाब से। पर आप ऐसा नहीं कि आप इंजॉय करो, आप बातों पे बातें मिलाओ, वो गलत बात है। वो भी तो किसी की बहन होगी, किसी की बेटी है ना। और देखिए, ऐसा होता है कि अभी तो यही प्रोपोगेंडा चल रहा है कि भाई कभी किसी को पकड़ रहे, कभी किसी को पकड़ रहे, कभी किसी पे झपट रहे, कभी किसी पे झपट रहे। तो आदत जैसी बन गई, ये टॉपिक पे बातचीत नहीं करेंगे। मैं सच बताऊं तो जिस तरह गुलाम के पक्ष में ये लोग खड़े थे ना, ये पक्ष में बात नहीं करेंगे। इन्होंने वो टॉपिक छोड़ दिया, किनारे कर दिया। इन लोगों ने क्या कर रखा है, ये हमारे बहनों को टारगेट करेंगे और हमारे बहनों को ये घिसेट रहे और उनको गाली गलौज, उनके गलत गलत थंबनेल और मतलब गलत गलत तरीके के थंबनेल लगाते हैं जो देखने लायक नहीं होते। तो मेरी तो अपने भारत के बहनों से यही निवेदन है कि जब ये लोग इस तरह की बातें करते हैं, आप उनके चलो, एक तो बात है कि आप उनके पैनल पे नहीं गए, वो बात छोड़ो। अगर आप पैनल पे बैठे हुए हैं और आप लोगों की बातचीत चल रही है ना, वो भी कर रहे हैं आपसे बात, आप भी कर रहे हैं, तो कम से कम जब ये लोग इस तरह के शब्द बोलते तो वहां जवाब देना आपका जरूर बनता है। आप सपोर्ट में किसी के भी खड़े हो, किसी के भी सपोर्ट में आप खड़े हो, चाहे आप गुलाम के सपोर्ट में खड़े हो, चाहे सीमा के सपोर्ट में खड़े हो, जब भारतीय बहनों की बात आती है, ये लोग जब कीचड़ उछालते हैं ना, तो वहाँ आपका जवाब बनता है। आपको जवाब देना चाहिए, ना कि इंजॉय करनी चाहिए। वो लड़का, वो बच्चे है, अभी वो लड़की है वो, और उसके लिए ये ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो क्या ये अच्छा लगता? आप लोगों को अच्छा लगता है? चाहे कुछ भी है, गलती सीमा ने करी, सचिन ने करी, उस बच्चे का क्या कसूर है बताइए? उस बच्चे का क्या कसूर है? जो पिंकी नाम की जो सचिन की बहन बताई, उसका क्या कसूर है? और क्या ऐसा हो सकता है जिस तरह ये बंदे बोलते हैं कि जो पिंकी है वो हमारी जो वहाँ बहन है, बहन छोड़ रखी इन्होंने, वो उसके साथ राब्ते में रहती है और पल पल की खबरें उसको देती कि सीमा ने ऐसा करा, सीमा ने ऐसा करा। और एक बात ये बोलते हैं कि पिंकी ने उस औरत को ये बताया कि जो सीमा हमारे घर पे आई है, हम उससे परेशान हैं और वो अय्याशी करने यहाँ पे आई है, हमारी तो मजबूरी बन रखी कि हम उसको अपने घर में मजबूरी में रख रहे हैं। तो आप लोगों को लगता है कि जो पिंकी नाम की लड़की है, सचिन की बहन जो बताई जा रही है, और जिसके लिए ये बोल रही है कि वहाँ पे वो महिला है, क्या उससे वो ऐसी बात कर सकती है? अपने परिवार की बुराई वो कर सकती है? उस महिला से कर सकती है क्या? ये रिकॉर्डिंग भी चला रहे, तो क्या इसमें ये बात आपको सच्ची लगेगी? ये फेक न्यूज जो होती है, और जो ये रिकॉर्डिंग करके रखते हैं, मैं सच बताऊं, जो ये रिकॉर्डिंग करके रखते हैं ना, ये अपने देश से रिकॉर्डिंग करके रखते हैं, फिर वो यहाँ पे चलाते हैं, फिर बोलते हैं देखो रबुपुरा में हमारी बहन है, रबुपुरा में हमारे कुछ लोग रखे हैं। वो देखिए, ये देखो, ये रिकॉर्डिंग सुनो आप, वो सचिन के परिवार के बारे में क्या बोल रहे हैं या सीमा के बारे में क्या बोल रहे हैं। तो क्या ये सच्ची होती है? ये बात सच्ची होती है? ये फेक न्यूज होती है। मैं बार बार बोलती हूँ, ये अपने व्यूज बढ़ाने के लिए इस तरह की हरकतें करते हैं और सीधा हमारे भारत को ही टारगेट करते हैं। गुलाम के टॉपिक पे तो इन्होंने बात करनी छोड़ दी। मैं सबकी बात नहीं करूंगी, कुछ लोग हैं जो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, ये गुलाम के उसमें नहीं करते बात, इसीलिए गुलाम आके झुंझला जाता है, तब ये गुलाम को गलत बताते हैं। गुलाम अपने जगह सही है, अगर इस तरह की हरकतें ये लोग करते हैं ना, इसलिए गुलाम इनको लताड़ता है। मैं सबकी बात नहीं कर रही, कुछ लोग हैं, गिने चुने लोग हैं, जो खाली अपने चैनल चलाने के लिए इस तरह की बातें करते हैं, इस तरह की हरकतें करते हैं। सब लोग नहीं है, कुछ लोग तो अच्छे भी हैं जो गुलाम के समर्थन में खड़े हैं ना, अच्छे हैं कुछ लोग, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, चंद लोग, जो अपने व्यूज बढ़ाने के लिए ना मतलब कुछ कुछ हरकतें करते रहते हैं। इसीलिए गुलाम आके कई बार झुंझलाहट होती है, वो लताड़ भी देता है, वो 36 बातें सुना भी देता है,
तो बहुत सारे लोगों को बुरा भी लगता है ना। भाई उसकी भी मजबूरी है। तुम टॉपिक पे बात नहीं करेंगे, तुम हट के बात करेंगे, तो भाई गुस्सा तो जायज बनता है। और अब देखो, अब वही बात हो रही ना, अब उसको पिंकी को ये लोग टारगेट कर रहे हैं और पिंकी के लिए ये गंदी गंदी हरकतें कर रहे, गंदी गंदी बातें बोल रहे। और फिर मैं बार बार रिपीट करती अपने उसमें वीडियो में बार बार रिपीट करती हूँ, जो बहनें भी उनके पैनल पे जाती है और जब ये लोग भारत के बहनों पे उंगली उठाते हैं, ये गंदे शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो वहाँ आप लोगों का जवाब देना जरूर बनता है और वहाँ इनको मुंह तोड़ के जवाब देना चाहिए। ठीक है, बहनें सबके घर पे होती है, माएँ सबके घर पे होती है, बेटियां सबके घर पे होती है। वो चाहे किसी भी देश की बहन बेटी है, बेटियां बेटियां होती है, माएँ माएँ होती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो चुप रहते हैं, हमारे इंडिया के भी ना, वो इंजॉय करते हैं, उनके पैनल पे जाके इंजॉय करेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे, तो ये गलत बात है मेरे हिसाब से। तो ये कभी किसी को पकड़ते, कभी किसी को पकड़ रहे, कभी, और ऐसे नहीं कि टॉपिक पे बात करेंगे, आलतू फालतू बात करेंगे, उल्टी सीधी बातें करेंगे, या धर्म को टारगेट करेंगे, या हमारे भगों को टारगेट करेंगे, या हमारे बहनों को टारगेट करेंगे। इनका यही फंडा है। टॉपिक पे बात नहीं है इनकी। मैं सबकी बात नहीं कर रही, मैं फिर बोल रही, मैं सबकी बात नहीं कर रही। कुछ लोग हैं जो गंदगी फैला रहे हैं, पर अपने भारतीयों को इतनी अकल होनी चाहिए कि इनको जवाब उस समय दे देना चाहिए। आप किसी किसी के सपोर्ट में भी हो, मैं वो नहीं बोल रही, किसी के सपोर्ट में भी आप खड़े हो, पर जब इस तरह की गंदगी लोग करते हैं ना, तो वहाँ जवाब देना बनता है आप लोगों का, जो उनके पैनल पे बैठते हैं। क्योंकि बच्चा यार, उसको ये तार, अब इन लोगों ने जो उसकी इज्जत को उंगली उठानी शुरू कर दी, तो ये अच्छी बात नहीं भाई। ये हमारे लिए भी शर्म की बात है, हम भारतीयों के लिए, कि हम इनके मुंह से ये सब चीज़ सुने, इनके साथ बैठ के भी हम कुछ कुछ सुनते रहें, तो ये हमारे लिए भी तो डूब मरने का काम है ना। तो कम से कम आप अपना मुंह खोलो और इनको जवाब दो। जब ये इस तरह की हरकत में आते हैं ना, अपने हरकत से बाज नहीं आते, तो इनको जवाब देना बनता है हमारा। तो साथियों, मैं अपने वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ। आप इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।